अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सुभान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिक़म मिन ख़शियतिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीमुर रऊफुर रहीम सुभान अल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वैसे कोशिश पूरी कर रहे हैं कि तकरीर की सूरत से ना हो तो अच्छा है। अब कामयाबी देखो मिले ना मिले उन्हें। हाँ क्या यार, कारी फारूक साहब हैं यहाँ पर? नहीं अच्छा अच्छा, बुला लिया होता और लड़के दस्तार वाले ही बुला लिए होते आपने। हजरात आइए हमरा आप सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब अम्बिया के ख़तीब तमाम उम्मत के तबीब हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ आवाज़ बढ़ा के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चैनल वाला तुम भी पढ़ा करो दुरूद शरीफ साथ में। सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दस्तार बंदी का जलसा है। कारी फारूक साहब अगर सुन रहे हो तो आ जाओ इधर को। स्टेज पर पढ़ा लिखा तबका मौजूद है और नाजिम साहब ही बता रहे थे आपको, अरे भैया हल्के तो बोलो, कि रोज बरोज स्टेजों पे रातें गुजरती हैं उलमा की, ये तजर्बा है और ये देख के ही पता लग जाता है कि ये लोग किस मिजाज के हैं और ये सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। जिस तरह से भैंस पालने वालों को भैंस को देख कर अंदाजा होता कि दूध देगी कि नहीं देगी, ऐसे ही स्टेज पे बैठ के बाबू खूब अंदाजा हो जाता कि ये लोग पैसा तो पैसा, जान तो जान, टाइम भी दीन के लिए दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, खूब अंदाजा होता है। लेकिन मुसलमानों की शान पैसा क्या है, टाइम क्या चीज है, हर एक का इरादा
ये होना चाहिए कि या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। बोलिए, जरा तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर वारा करूं मैं। बोलेंगे जोर से कि नहीं? तेरे नाम पर वारा करूं मैं। बड़ी धक्के से सुभान अल्लाह, जैसे सो रहे हैं आप। जोर से बोले जरा तड़प के सुभान अल्लाह। हाँ, और गुच्चू बन के मत बैठिए जलसे में। सुभान अल्लाह, सुभान। और पहले तो इन्हें जो है ना सुभान अल्लाह का मतलब बता दूं ताकि ज्यादा धक्का ना लगाना पड़े। कलीमतान हबीबतान इलर रहमान, सुभान अल्लाह। खफीफतान अलल लिसान, सकीलतान फिल मीज़ान। सुभान अल्लाह। हदीस सुन के बोले जरा तड़प के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हुजूर ने फरमाया ये कलमे अल्लाह को बहुत पसंद हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है और जबान पर बहुत हल्के हैं और मीज़ान अमल पर बहुत भारी हैं। वो कौन से कलमे? मेरे साथ पढ़िए, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अच्छा, ये तो हदीस रसूल मैंने सुनाई पढ़ के, लेकिन सिर्फ सुभान अल्लाह इसका माना समझो। पता भी होना चाहिए ना जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। सुभान अल्लाह का मतलब होता पाक है अल्लाह। क्या होता है? पाक है अल्लाह। अब बताइए, बार बार कहें पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह। उर्दू में कह रहे हैं पाक है अल्लाह, अरबी में कह रहे हैं सुभान अल्लाह। तो मतलब ये हुआ पाक है अल्लाह। अगर एक बार उसकी रहमत ने कह दिया कि मेरे बंदे मैंने भी तुझे गुनाहों से पाक कर दिया, तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो होगा कि नहीं होगा? और बेड़ा पार क्यों ना हो कि मुस्तफा बेड़ा पार लगाने ही तो आए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, क्या बात। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा कारी जाकिर हुसैन हमीरपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब मैं हदीस सुनाऊं पढ़ के आपको? कारी साहब आ गए, लेकिन मैं तकरीर करूंगा अपनी। हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह तकरीर होगी इंशाअल्लाह, जम के बोलेंगे इंशाअल्लाह। तशरीफ रखें, दुरूद शरीफ सुना दे जरा, मैं आप तकरीर कर दूं दिल खोल के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हसन साहब, अब मैं आपकी तवज्जो चाहूं और उलमा की भी तवज्जो। बताओ। फारूक साहब तो याद कर रहे थे आप। पहले एक मोबाइल चलता था, छोटा सा होता था, फिर उससे अलग चल दिया, फिर और बड़े बड़े आ गए। तो पहला वाला मोबाइल बात कराता था और चला तो वो बात भी कराता था, लेकिन कुछ और भी लेकर आया साथ में। यानी जो जो चीजें पहले वाले मोबाइल के अंदर थी वो सब भी इसमें,
और जो नहीं था उसमें वो भी इसमें। तौरात आसमानी किताब, ज़बूर आसमानी किताब, इंजील आसमानी किताब, लेकिन उस रब ने जब कुरान अता फरमाया तो इरशाद रब्बानी होता है, वला हब्बतिल फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कदीर फरमाता है, लोगो जो कुछ भी दुनिया में हो चुका है वो भी कुरान में मौजूद है, और जमीन की अंधेरियों के अंदर जो दाने हैं उनके बीज हैं वो भी कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। लेकिन हम पूरी दुनिया के साइंसदानों को एक चैलेंज देते हैं, ए लोगों, रामायण पढ़ने वालों, गीता पढ़ने वालों, इंजील पढ़ने वालों, सारी किताबें लाओ उठा के मैदान में, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर कोई एक किताब भी ऐसी नहीं जो अपना पता बता सके, अपना नाम बता सके और कहां से आई ये बता सके। नहीं बता सकती। हमने पूछा, ए कुरान तू जरा ये तो बता दे तू आया कहां से है। कुरान कहता है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद फारूक मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान जवाब देता है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान कहता मैं कहीं और से नहीं आया, मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह से आया हूं। हमने पूछा, कुरान ये भी बताइए जरा कि तू यहां आने से पहले कहां था? जब तू मुस्तफा के पास नहीं आया उस वक्त तू था कहां? कुरान कहता है, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज। सुभान अल्लाह। लोहे महफूज में था कुरान। हमने पूछा, कुरान ये तो बताइए कि तुझे लेके कौन आया? तुझे लेके कौन आया? तो कुरान कहता है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। जिब्रील लेके आए। किसके पास लेके आए? तो बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, आमिना के दुर्रे यतीम के पास लेके आए। सुभान अल्लाह। यह है कुरान करीम जिसका किताबों में जवाब नहीं है। हजरात, हम कुरान से एक सवाल करते हैं, ए कुरान आया कहां से? बता दिया। लाया कौन? बता दिया। लेकिन जरा ये भी बता दे कि आया कौन से महीने में? जी सुभान अल्लाह। कौन से महीने में? कौन से महीने में आया? कुरान कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान में आया है। कब आया? रमजान में। अगर आप थोड़ी तवज्जो कर लेना तो बात हो जाए। रमजान में आया। हमने पूछा, रमजान में तो आ गए, लेकिन जरा ये भी बताओ कि रात में आए कि दिन में आए? रात में आए या दिन में आए? कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं रात में आया। सुभान अल्लाह। ये कितनी प्यारी किताब है रब की कि जो पता बता रही है। दुनिया की तमाम किताबें खामोश पड़ी हैं, लेकिन कुरान कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा
रहा है। और अगर कोई अपनी किताब को कुरान के साथ में मिला के ये दावा करता हो कि कुरान जैसी किताब मेरी भी है, तो लाओ जरा सामने वो सारी किताबें ले लो, कुरान भी साथ में ले लो और तमाम किताबों को समंदर में डाल दो। कुरान भी समंदर में रख दिया, तौरात भी समंदर में रख दी है, सबूर भी समंदर में रख दी है, इंजील भी समंदर में रख दी है। तमाम किताबें दुनिया की जितने धर्म हैं सब समंदर में डाल दी। फिर आवाज दी जाए, ए रामायण के मानने वाले धर्म तू आजा, इंजील के मानने वाले धर्म तू आजा, गीता के मानने वाले धर्म तू आजा। सारे मजहब पानी में चले जाएंगे, लेकिन जब आवाज दी जाएगी ए कुरान तू आजा, तो किताबी शक्ल में तो कुरान दरिया में है, समंदर में है, लेकिन यही हाफिज कुरान सीना तान के आ जाएंगे और आके कहेंगे कि किताब समंदर में है, कलाम इलाही सीने में है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा दारुल फैजान इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। लो इम्तिहान कभी ऐसा, वो नरसिंह नंद जंगली, वो वसीम रावजी वो जंगली, ऐसे ऐसे जंगली 2 नहीं करोड़ भी अगर पैदा हो जाए, खुदा ना करे, कुरान की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। इसलिए कुरान फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, जोर से बोलो ना यार जरा, सुभान अल्लाह, सुभान। ए हमारे प्यारे हबीब, अगर इस कुरान को हम बड़े से बड़े पहाड़ पे उतारते, जबल पहाड़ को कहते हैं अरबी में, और इसमें जो है 2 जबर हैं, जबर 2 जबर 2 पेश को 2 जेर को तनवीन कहते हैं। अब यहां पर जो तनवीन है वो बराए ताजीम है। रब फरमाता अगर बड़े से बड़े पहाड़ पे कुरान हम उतार देते, लरअयतहु खाशिगम मुतसद्दिगा मुतसद्दिगम मिन खशियतिल्लाह। महबूब तुम देखते कि पहाड़ फट जाता, पहाड़ फट जाता, पहाड़ बिखर जाता, रेजा रेजा हो जाता पहाड़, लेकिन कुरान के बोझ को उठा नहीं सकता। लेकिन यहां पर एक बात पे तवज्जो आपकी मबसूल कराऊं मैं, वो ये है कि जब पहाड़ कुरान के उतरने से फट जाता, तो बच्चों के सीनों ने कुरान उठा कैसे लिया? जब पहाड़ ही फट जाता तो हुफ्फाज के सीने कैसे उठा लेते हैं? इनके सीनों ने कुरान कैसे उठा लिया? बात यह है कि पहाड़ पे अगर कुरान उतरता तो वो डायरेक्ट उतारा जाता तो पहाड़ को बर्बाद कर देता। बच्चों के सीनों में जो कुरान है ये डायरेक्ट नहीं आया, मुस्तफा के सीने के वसीले से आया है। यही तो वसीला है जिसे बरेली के इमाम का बेटा मुफ्ती आजम आलम कहते हैं, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो, बेवसीला नजदियो, हरगिज खुदा मिलता नहीं। अभी यहां से एक बात और समझ में आई, जो ये कहे कि मैं तो वसीले को मानता ही नहीं, तो हम कहते हैं ये कुरान तो वसीले वाला है, तुम पढ़ोगी मत इसे, तुम अलग से लाओ कुछ ढूंढ के, ये तो वसीले वाली किताब है। और हम तो मुस्तफा को भी मानते हैं, मुस्तफा के वसीले को भी मानते हैं,
और हम तो ऐलान ये करते हैं कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़ करी। गैर मुमकिन है कि चढ़िए, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। बोलो चढ़ेंगे? नहीं चढ़ सकते। अब इन बच्चों ने अपने सीने में कुरान रख लिया। क्या रख लिया? बोलो कुरान। ऊंचा बोलो कुरान। कुरान रख लिया। लेकिन एक कमाल और देखो आप जी, आप हिंदी की या इंग्लिश की इतनी मोटी नहीं, सिर्फ पतली किताब लेके आए भाई साहब, जिंदगी खप जाएगी, याद नहीं होगी। सही बात है। बोलो हो जाएगी। लेकिन कुरान 2 साल 2.5 साल 3 साल हद से हद 4 साल में सीने में उतर जाता है। वजह पे गौर किया कभी? गौर किया? इरशाद रब्बानी होता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। ए मेरे प्यारे हबीब, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन यहां पर नुक्ते की बात यह है, कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया, समझने के लिए आसान नहीं करा है। अगर समझना भी आसान होता तो थाना भवन के थानवी जी नहीं मारे जाते, गंगोह के मौलाना नहीं मारे जाते। कुरान का पढ़ना और है, कुरान का समझना और है। पढ़ने के लिए खाली इल्म चाहिए, समझने के लिए इल्म भी चाहिए, इश्क़ रसूल भी चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक हक है। पढ़ने के लिए खाली इल्म चाहिए और कुरान को समझने के लिए इल्म भी चाहिए, इश्क़ रसूल भी। जोर से बोलो, इश्क़ रसूल भी चाहिए, वरना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं, बोले नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, माशाअल्लाह। बोलो जोर से बोलो जरा। अब मैं दिखाऊं हाफिज की शान क्या। हदीस के सैर करिए आप। इज़ा मा तहामिलुल कुरआन औहल्लाहु तआला इलल अर्द अल्लाह ताकुली लहमा। सरकार ने फरमाया जब कोई हाफिज कुरान मरता है, दुनिया मरती यूं तो, लेकिन जब कोई हाफिज कुरान मरता है तो अल्लाह पाक फरमाता है ए जमीन इसके गोश्त को मत खाना। ए जमीन, उनकी रो में ये हदीस का मफहूम ना गुजर जाए कहीं ऐसी। ए जमीन इसके गोश्त को मत खाना। किसके गोश्त को मत खाना? हाफिज कुरान के गोश्त को मत खाना। अरे ये बताओ, जब अल्लाह ने फरमाया जमीन इसके गोश्त को मत खाना, तो अब जमीन क्या कहेगी? बैठ जाओ। ए भैया तू भी बैठ जा जल्दी कहीं जाके यार। जोर से बोली तो सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ के सुना रहा हूं मैं। क्या हुक्म हुआ? अल्लाह ताकुली लहमा। ए जमीन इसके गोश्त को मत खाना। तो जमीन कह देती नहीं खाऊंगी, लेकिन जमीन क्या कह रही है? फतक़ूलु ऐ रब्बे कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी। सुभान अल्लाह। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। व कलामुका फी जौफी। या अल्लाह मैं इसका गोश्त कैसे खा सकती हूं? इसके सीने में तेरा कुरान मौजूद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए वहाबियों
देवबंदियों से पूछो जरा, तुम कहते हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए, जमीन क्या कह रही है, मैं इसे नहीं खा सकती इसलिए कि इसके सीने में तेरा कुरान मौजूद है। ए वहाबियों, मुझे बताओ जरा, जिसके सीने में कुरान हो उसे जमीन खा नहीं सकती। तो जब हाफिज कुरान की शान ये है तो खुद साहिब कुरान की शान का आलम क्या होगा। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, अजमते हुफ्फाज इकराम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान। समझ आ रही है? कुछ पढ़ रही है पल्ले? अब एक हदीस और पढ़ दूं बस। मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ अल अलिफुल हर्फ व लामुल हर्फ व मीमुल हर्फ। हदीस सुन के तो तड़प जाना चाहिए था सुभान अल्लाह कहने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इसका तर्जुमा सुनोगे ना तो लगेगा कि समूदिया गांव में नहीं बैठे हैं, गुंबद खदरा की छांव में बैठे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जरा झूम के कह दो यार। और अभी भी नहीं आएगा मजा तो फिर कब आएगा? नबी के दीवाने हो ना, और दीवानों की शान तो यह है कि जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आ जाए तड़प जाना चाहिए, जब उनका नाम आ जाए। ढाटा हटा के ढाटा हटा दो। जब उनका नाम आ जाए तड़प जाना चाहिए, और बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको तो रसूल पाक का, हमको तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे हो? अरे जल्दी बैठ जाओ जल्दी से, ऐसा जैसे इंक्वायरी कर रहे हैं कौन है कौन नहीं है। झूम के बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम तो ये कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं, अपना तो मावा मल जा मौला दाता सबा मिना कलाल। बेशक, सुभान। कल भी वही देते थे, आज भी वही देते हैं। बेशक, सुभान। और लेने वाले जब जब लेने वाले हाजिर बारगाह हुए तो इतना दिया तो वो कह उठे कि तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। क्या बात। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली मेरी तंग है, झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। और आज भी दे रहे हैं जी, आज भी दे रहे हैं, कल भी दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। लेकिन पढ़ी हुई हदीस का तर्जुमा हो जाए जी। क्या फरमाया? मन करा सुभान हरफम मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ दिया। कितने? फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा,
उस इंसान को एक हर्फ के बदले एक नेकी मिलती है और वो एक नेकी 10 नेकियों की तरह होती है, 10 नेकियों के बराबर होती है। आगे मेरे नबी ने फरमाया ला क़ुल अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। अरे तुम बताओ अलिफ लाम मीम कितने हर्फ हैं ये? अरे बोल दो ना यार। 3। लेकिन मुल्ला अली कारी ने कलम उठाया, वो बोले लोगो अलिफ लाम मीम 3 नहीं। मैंने पूछा मुल्ला अली कारी और कितने हैं ये? बोले अलिफ तो खुद 3 हर्फ है। सुभान अल्लाह। और जरा झूम के, अलिफ तो खुद ही 3 हर्फ हैं, लाम भी 3 है, मीम भी 3 है। पता ये चला कि अगर कोई बंदा खुदा अलिफ लाम मीम पढ़ रहा है तो वो 3 नहीं 9 की तिलावत हो गई। कितने की? और जब 9 की तिलावत कर दी तो नेकियां 90 हो गई। उस सूरह यासीन तो कुरान हकीम का दिल है। नमाज फजर पढ़ लिया करो, और फजर की नमाज के बाद में कुरान खोल के, कुरान करीम खोल के तिलावत किया करें। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जरा और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान की तिलावत करिए आप। मैंने पढ़ा है सब तो छोड़ देते हैं, सब बाबू ऊंचा सब छोड़ देते हैं। अम्मा भी छोड़े, अब्बा भी छोड़े, भैया भी छोड़े, छोड़ दिया, पहुंच गए कब्र में जी, पहुंच गए जी, सवालो जवाब हो गए। लेकिन हदीस सुनिए, मयुनादी मुनादिम मिनस समा अन सदक अब्दी फाफरिशूहु मिनल जन्ना वअल्बिसूहु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। वाह वाह वाह, ये हदीसों के जलवे हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब पहुंचे कब्र में हुए 3 सवाल जी, जवाब अगर दे दिए सही तो क्या इरशाद होता है? अन सदक अब्दी, मेरे बंदे ने सच बोला है। अब्दी, मेरे बंदे ने सच बोला है। अफरिशूहु मिनल जन्ना, मेरे बंदे की कब्र में जन्नत का बिछौना लाके बिछाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए समूदिया वालों, जरा नसीबे पे गौर करो। ये तुम्हारे हुस्न जमाल की वजह से नहीं है, ये किस वजह से है? कुंतुम खैरा उम्मतिल उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो किस वजह से? कि तुम मेरे प्यारे की उम्मत हो, और प्यारे की हर चीज प्यारी होती है, बेशक प्यारे की हर चीज प्यारी होती है। अब पहुंचे कब्र में, क्या हुआ? जन्नत का बिछौना लाओ, बिछा के बिछा दिया। अभी नहीं, वो अलबिसूहु मिनल जन्ना, जन्नती कपड़े पहना दो। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जन्नती कपड़े भी पहन लिए। फरिश्ते कह रहे मौला अब जाए नहीं। क्यों? समूदिया के कब्रिस्तान में ऐसे लिटा दिया, कोई दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, इसकी कब्र में जन्नती दरवाजा भी खोल दो। सुभान अल्लाह। ए लोगो जरा गौर तो करो कि लेटा है जमीन के अंदर, बिछौना है जन्नत का, लेटा है समूदिया के कब्रिस्तान में, कपड़े हैं जन्नत के, दरवाजा जन्नत का लगा है, और वो हवा जन्नत से आ रही है और मुस्तफा के गुंबदे नूर को छू के आ रही है। मेरा बरेली का मुफ्ती आजम कह उठा
क्या कह उठे। बरेली से सरकार मुफ्ती आजम सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, जी बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं ये हवा कहीं और से नहीं आ रही है, जी ये मुस्तफा के गुंबदे नूर को छू के आ रही है। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो जरा यार, सुभान अल्लाह। और तड़प के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आ रही है कब्र में हवा, लेकिन मजे की बात ये देखिए आप, मुफ्ती आजम ने बरेली से कहा लोगों मजे से सो जाओ। अब हमने क्या क्या हुआ, बोले हवा आ रही। हमने कैसी, बोले भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। सुभान अल्लाह। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। बेशक सुभान। कब्र में मजे आ रहे हैं। ये बात आप तक मैंने पहुंचाई। अब आखिरी बात एक है, कारी साहब कहां पर हैं? अच्छा, अभी बताइए हाफिज कुरान कहां से आते हैं? बोलते जाओ जरा जोर से। अब जी मदरसे। अरे बोलो ना यार। मदरसे से। अरे भाई जितने भी बैठे हैं सब के सब मदरसे से, मैं भी मदरसे, मैं को बाजार से आया हूं कहीं से, सब मदरसे से आते हैं। अच्छा, पैसा दिया बाजार में, दुकानदार को दिया, किसी ने दाल दे दी, किसी ने चप्पल दे दी, किसी ने पापे दे दिए। दुकानदार को दिया तो सामान दिया, लेकिन मदरसे को दिया तो हाफिज कुरान दिया, आलिम दीन दे दिया, मुफ्ती दे दिया, शायर दे दिया। कितना अच्छा सौदा ये कि मदरसे में पैसा देते जाएं, हाफिज लेते जाएं। बोलो है कि नहीं है? और ये पैसा हमारा सब तो यहीं रह जाएगा। रह जाएगा नहीं रह जाएगा? ऐसे देख रहे हो जैसे ले जाओगे यार, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन दांत से पकड़ के मत रखिए, मत रखिए दांत से पकड़ के। और अल्लाह की राह में देने से होता क्या है, सैयदा तैयबा ताहिरा वाह वाह वाह। आबिदा जाहिदा। सुभान अल्लाह। सुभान। कौन? हजरत फातिमा। सुभान और वो अल्लाह। फातिमा जी। जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तो सैयदतु निसाइल गालमीन। जी सुभान। हदीस सुनकर बाइख्तियार बोला करें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा तमाम औरतों की सरदार है। बेशक। और फातिमा तो सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना। सुभान अल्लाह। फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। बेशक हक है। यही फातिमा बीमार हो गई। जी। यही फातिमा क्या हो गई? बीमार। अब बीमार से पूछते क्या खाओगे, क्या पियोगे? हजरत अली बोले फातिमा क्या खाओगी? तो मुस्कुरा के बोली अली अनार होता। अल्लाह अल्लाह। क्या होता बोलो? अनार। हाफिज मुजम्मिल ठाडा खोलो ना तुम अपना, ये अनार होता। अली चले घर से अनार लेने के लिए, अनार लिया, एक अनार लेके आ रहे हैं, लेकिन एक अनार लेके चले, रास्ते में एक आदमी लेटा सड़क पे, उल्टी सीधी सांसें, खर्राटे, तबीयत खराब है, मिजाज खराब है। पूछा तबीयत कैसी है? बोला हालात खराब हैं और मेरी तबीयत चाहती है अनार को। काय को? अनार को। अब एक अनार और दो बीमार, एक अनार और दो बीमार, किसे दिया जाए अनार? लेकिन नबी के घराने ने पूरी दुनिया को सबक ये दिया कि खुद भूखे रह जाओ लेकिन गरीबों को खिला दिया करो, खुद भूखे रह जाओ लेकिन पेट भरा दिया करो। और यही सबक आज भी है कि बाजार हो या ना हो, हम मालदार हो या ना हो, लेकिन मदरसे मालदार हो जाए। बेशक बेशक। मदरसे मालदार हो जाएं। मालदार हो जाएं। अब हजरत अली ने देखा कि एक ही अनार है और नबी की बेटी से वादा, लेकिन वहीं दे दिया। और देखे जब घर पे आए तो कदम अंदर नहीं जा रहे हैं कि नबी की बेटी से वादा किया है। आज हम जेब को देखते हैं तो बोले कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अरे बैठ जा ना, बड़ा साहब खरा आदमी तो
तवज्जो करें इधर को, आप कम हो जाएंगे, तवज्जो करें। लेकिन अली ने दे दिए, अब घर पे आए तो कदम नहीं जा रहे अंदर को, रुके, हिम्मत करिए, अंदर के जाके बोले फातिमा अनार तो हम ला रहे थे लेकिन रास्ते में एक बीमार मिला, उसे दे दिया है। कहा अली कोई बात नहीं है, इंतजार करिए। कुछ ही देर के बाद दरवाजे पे एक आदमी ने आवाज दे दिया कि सलेमान फारसी है, जिब्रील अमीन, इन दोनों में से कोई है। जिब्रील ये सलमान फारसी जब ये निकल के गए तो उनके हाथ में 7 अनार हैं। सुभान अल्लाह। और कितने? 7 अनार। जोर से बोलो कितने? 7 अनार। 7 अनार हैं हाथ में। कहा ले ओ, बड़ी खुशी से पकड़े यार 7। और जैसे घर में आए तो हजरत फातिमा ने पूछा ली क्या लाए? का 7 अनार लेके आए। जलाल भली निगाह से कहा कि क्यों लाए हो 7 तुम? कहा के 7 लाए, ले आया, एक दिया था 7 आ गए। काली देखा वापस जाके क्या करो? वापस करो। कहा क्यों फातिमा? का कुरान पाक में रब ने फरमाया मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। एक के बदले कम से कम 10 मिलते हैं। सुभान अल्लाह। और एक के बदले कम से कम 10 मिलते हैं। 7 का वादा कुरान में कहीं नहीं, कम से कम 10 का वादा है। जिब्रील से कहिए जाके या तो हमारे घर भेजा नहीं गया है और हमारे घर भेजा गया है तो 3 अनार तुम्हारे पास है। हजरत अली पलट के आए और आने के बाद कहा ए जिब्रील या सलमान फारसी ये अनार हमारे नहीं है। क्या वजह क्या है? का वजह यह है कुरान हकीम में 7 का वादा कहीं नहीं है, 10 का वादा है। या तो 3 तुम्हारे पास है। तड़प गया जिब्रील या सलमान फारसी, कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि कुरान पर ईमान तुम्हारा कैसा है। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह। कुरान पर तुम्हारा ईमान कैसा है? कैसा है? और कुरान पर ईमान तो ऐसे ही होना चाहिए। है कौले मोहम्मदी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। मजा नहीं आया दिखाई इसे बिल्कुल भी। अल्लाह सुभान। है कौले मोहम्मदी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह।